बच्चों आज आप केमिस्ट्री का एग्जाम देके आ गए होंगे, उसके भी कुछ कमेंट दिखाऊंगा कि बच्चों का क्या कहना है, कैसा पेपर आया। और अब जो मैथ्स वाले ग्रुप के बच्चे हैं उनका मैथ्स का पेपर है 9 तारीख को, तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे पास फेल की चिंता खत्म हो जाएगी। मोर देन 40% आप स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। आज जो मैंने फीडबैक लिया है आपसे केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि आज एग्जाम देके आए हैं आप, तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे अजीब लगा जो मैं भी बात करूंगा कि करीबन 8,500-9,000 के आसपास वोटिंग है, जो कि ट्रेमेंडस सैंपल साइज होता है। इसमें वेरी टफ और टफ कहने वाले केवल 29% बच्चे हैं, आप देख रहे हैं ना। और मॉडरेट और इजी कहने वाले बाकी बच्चे, यानी 70% के आसपास जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भाई पेपर आसान था, जो आप देख पा रहे हैं मॉडरेट या इजी था। लेकिन इसी केमिस्ट्री को जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट पढ़ के बड़ा अजीब सा फीलिंग मुझे आया कि एक तरफ बच्चे कह रहे हैं, 70% बच्चे बोलने लगे आसान है तो पेपर आसान होता है। आइए दिखाते हैं कुछ कमेंट, और आपको देख के भी अजीब लगेगा कि कमेंट में जैसे क्या है, केमिस्ट्री पेपर कट्टम, ऑर्गेनिक पेपर टिक। मतलब इनका मतलब था कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक भरी हुई थी। हाँ, सारे क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से ही थे, ये स्वाति जी लिख रही है। अब इसके बाद देखिए, एक केमिस्ट्री वाज हार्ड सेट टू स्पेशली, अब इनको भी केमिस्ट्री हार्ड लगी, जबकि वो डाटा जो आप ही ने बताया था 70% बच्चे बोलने आसान है। और देखिए इन्होंने कोड वर्ड लिखा है, पास भी शायद नहीं कर पाऊंगा सर। अब ये लिख रहे हैं कि शायद पेपर अच्छा नहीं हुआ, शायद क्या पेपर अच्छा नहीं हुआ, इनको डाउट है कि क्या होने वाला है। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं यहां देखूं, बिल्कुल अभी 56-4-1 में बहुत लेंदी और मुश्किल था, इनको भी टफ पेपर लगा। और ये मजाक के तौर पे लिखते हैं, लगता है रस्सी खरीदनी पड़ेगी भाई, प्लीज ऐसा मत बोल, और वगैरह वगैरह। ये मजाक के तौर पे लिख रहे हैं। पेपर तो 19-20 होते रहते हैं, अगर थोड़ा रह भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो डाटा है वो डाटा आपका बता रहा है कि भाई 70% बच्चों को पेपर इजी लगा और बच्चे लिख रहे हैं पेपर टफ है। तो ये क्या चक्कर है? आपका पेपर कैसा हुआ है केमिस्ट्री का? कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बच्चों का अच्छा हुआ वो कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हैं, और जिनका अच्छा नहीं हो पाया वो ही कमेंट कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। खैर एनीवे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया और किस सेट का था, जिससे क्लैरिटी मिले बाकी बच्चों को, आपके साथियों, कोलिग्स को, बैचमेट्स को या क्लासमेट्स को जो भी हैं, उनको पता चले कि कौन सा पेपर टफ था किस सेट का, जिससे क्लैरिटी थोड़ी बढ़े। अब ये देखिए, फिजिक्स का पेपर मैंने जब लिया था तो ये अभी तक इसमें करीबन, अच्छा इसमें रिव्यूज नहीं दिख रहे, ये 58,000 एक रोबस्ट डाटा सैंपल है, इतने बच्चों का फीडबैक है। और इनके हिसाब से भी अगर बात करें, टफ और वेरी टफ कहने वाले कितने हैं? 30-40-47% बच्चे हैं। और लगभग ये बाकी बचे हुए 53% जो बच्चे हैं वो हैं इजी के कैटेगरी में। ये बहुत दिन बाद हुआ है फिजिक्स में, वरना 90% बच्चे बोला करते थे टफ पेपर है। तो अगर मैं डाटा की बात करूं, कमेंट को भूल जाऊं, तो केमिस्ट्री आपका आसान आया आपके ही कहने पर, और फिजिक्स भी आसान आया। तो अब मैथ्स में भी अगर आप फोड़ देंगे तो आपका परसेंटेज बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी को देखते हुए मैं आपको खटाखट बताता हूं कौन कौन से चैप्टर हैं इस पे फोकस करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हैं उसको खटाखट आपको निपटा लेना चाहिए। तो इंटीग्रल्स, जो कि 10 नंबर तक आपका पूछ लिया जाता है आपके मैथ्स के पेपर में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करीबन 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आता है, आप इसको तैयारी करके रखिए। वेक्टर, 8 मार्क्स आपको वेक्टर से आते हुए मिलेंगे, सरल टॉपिक है और फिजिक्स में भी यूज होता है, तो ये आता होगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 8 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 7 नंबर यहां से मिलते हुए दिख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो 7 नंबर यहां से, इनको सबको जोड़ दीजिए तो 48 नंबर का हिसाब किताब है। 2-4 नंबर गलत भी कर दोगे तो पास फेल की चिंता से मुक्त हो। अब इसके अंदर कौन कौन से वो स्पेशल टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ो तो बड़ी अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूं। जैसे कि इंटीग्रेशन की बात की जाए, जो 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें कुछ फॉर्म्स है इंटीग्रेशन की। ये फॉर्म बड़ी आती है, पहली फॉर्म, और भी फॉर्म्स है लेकिन ये 2 फॉर्म तो आपको आनी चाहिए। ये के बाद ये थोड़ी लंबी हो जाती है, ये इसका छोटा रूप है। इन दोनों फॉर्म्स को 1/√ax² + bx + c और ये px + y √ax² + bx + c, इन दोनों का इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन को जरूर तैयार कीजिएगा, उनकी प्रॉपर्टी से वहां से भी सवाल काफी बनते हुए आपको दिखेंगे। ये दो तो जो मैं बता रहा हूं उसको पक्का तैयार कीजिएगा, एग्जाम में दिखेगा। 8 मार्क्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए, इससे भी 8 नंबर आपके आते हैं पेपर के अंदर। तो वैल्यूज ऑफ कॉन्टिन्यूटी
आपको दे देते हैं कि भाई एक एक दे दिया आपको डिफरेंट डोमेन्स के साथ कि भैया बताइए कि ए अगर उसमें कुछ है, ए की कितनी वैल्यू हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो, वगैरह वगैरह। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखते हैं, जैसे साइन x की पावर n है ना, एक्सप्लिसिटली आप अलग नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसे बोलते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता ही आता, अच्छे से तैयार करके जाइए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही सरल है, लेकिन इससे सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी वाले ही कर लेंगे तो आपकी काम बन जाएगा। बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, लगभग वहीं से आते हैं। उसके बाद 8 नंबर की बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रांग होगा आपका। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के जो सवाल बनते हैं, पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, कोई जो पॉइंट है वो अगर किसी ए बी को डिवाइड कर रहा है एम एन में, तो भैया पी पॉइंट निकालिए। इस तरह के सवाल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे वेक्टर्स के अंदर। अब 8 मार्क्स की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत हो, आप जैसे बेस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको दिक्कत हो तो लिख दीजिएगा बेस थ्योरम फ्रॉम अरविंद एकेडमी। आपको एक लेक्चर मिल जाएगा आधे घंटे 40 मिनट का, आप पढ़ लेंगे ना, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, एकदम समझ जाएंगे कि सवाल गलत होंगे नहीं होंगे, जो अप्रोच है। अब मैं आप मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, कम बात करते हैं, इसलिए मैं फिजिक्स की बात करता हूं, लेकिन मैथ्स मैं पढ़ाता रहा हूं, पूरा आइडिया है अपने को कायदे से अब भी। तो ये बेस थ्योरम की बात है, बेस थ्योरम आप वहां से कर सकते हैं, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी जो लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना काफी जरूरी है। 7 नंबर की बात करें तो ये मैक्सिमा मिनिमा, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर माने में एक सवाल इससे टपक ही जाता है, एनसीईआरटी के ही सारे सवाल कर लेंगे तो आपका काम जरूर बन जाएगा। 7 मार्क्स की बात करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, ऑर्डर एंड डिग्री 1 नंबर का सवाल बनता है। ये कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट पैटर्न होता है इसका फॉर्म, उसी फॉर्म से सवाल किए जाते हैं और अधिकतर एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों को अच्छे से तैयार आप कर लीजिए। तो ये पूरी कहानी रही जो मैंने बताई कि भाई इंटीग्रल 10 नंबर का है, आता है आपके यहाँ। कॉन्टिन्यूएंट डिफरेंशिएबिलिटी 8, वेक्टर 8 नंबर, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर, एप्लीकेशन डेरिवेटिव 7 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 नंबर, टोटल 48 नंबर हो गए। मतलब पास फेल की चिंता से मुक्त हो गए। अब अगर आपको ये ढूंढने में मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चन सेलेक्टेड लगाएं और आपको मदद चाहिए, तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है मैथ्स के, आप लेके लगा मारिए। ये फुली सॉल्व्ड है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ये निचोड़ है बेसिकली एनसीईआरटी का, और जो सवाल पीवाईक्यूज है इन सबका जो लेटेस्ट पैटर्न पे है, जिससे आप सेलेक्टेड क्वेश्चन लगाकर अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट मैथ्स के लेने चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेगा मैथ्स का, वो लगा सकते हैं। बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज केमिस्ट्री में कौन सा पेपर आपको टफ लगा या इजी लगा, कौन सा सेट आपका था। मुझे आपका इंतजार रहेगा। और क्या मुझसे सपोर्ट चाहिए मैथ्स में, ये भी लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपको जितनी प्रॉपर, रियल, अच्छी, ईमानदारी से, अच्छे इंटेंशन से गाइडेंस दी जा सके, मैं जरूर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।